छप्पर बन गेली दुबई नगर गॅस ब्लास्ट हुई क्या? नहीं जानवर का नुकसान नहीं है, खाली इसका अंदर चलो बाहर चलो। आज हम यहाँ पर ठहरे हैं बीजापुर के छप्परबंद गली दुबई नगर में। तो आप इस घर की हालत देख रहे हैं कि ये घर मौला अली अंगड़गिरी का ये घर है, जो तकरीबन 6 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट होने की वजह से घर में पूरी तरह से आग लगी। और ये घर जो 3 दिन से बंद था, जो मूल यहाँ के घर के मालिक हैं मौला अली अंगड़गिरी और उनका परिवार, जो मूल धारवाड़ के रहने वाले हैं, यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करते थे, सेंटरिंग काम करते थे। लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने अपने गांव धारवाड़ को चले गए अपने बाल बच्चों के साथ। लेकिन 3 दिन से ये घर पूरी तरह से लॉक था। लेकिन आज तकरीबन 6 बजे के करीब घर से जब धुआं निकलने लगा तो आसपास के लोग जो है डंकल वालों को जो है इसकी इत्तला दी और अपने ख़ुद यहाँ के नौजवानों ने मिलकर जो है घर के पतरास को निकाला। तो जब देखते हैं कि घर में पूरी तरह से आग फैली हुई थी। आप मेरे पास इधर देख सकते हैं कि शायद यहाँ पर टीवी रखी गई थी, ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड है और ये पूरी तरह से जला हुआ है। और यहाँ पर जो एक यहाँ के स्थानीय लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर फ्रिज भी था, वो भी पूरी तरह से अभी भी जल रहा है। और ये यहाँ पर आप टीवी के इस पर देख सकते हैं कि किस तरह जलकर खाक हुई है। और यहाँ पर वायरिंग भी जो है पूरा वायरिंग की जो फिटिंग पाइपलाइन होती है वायरिंग पूरी तरह से जली हुई है। और यहाँ के निवासियों ने इस घर के छत को जो पतरास हैं पतरास को ऊपर से निकालकर घर में आग बुझाए और डंकल के कर्मचारी भी पहुंचकर आग को पूरी तरह से काबू पा लिया है। और किसी की इसमें हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, ये जो है जाए नमाज है, यानी पूरी तरह से बच्चों के बुक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के बुक्स कितने बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं जो स्कूल को जाते हैं। इनके पूरे स्कूल बैग्स यहीं पर रखे गए थे। आप नीचे भी देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो है आग के धुआं निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा घर का सामान जो है तहस नहस तो हो चुका है। लेकिन मौला अली को यहाँ के निवासियों ने इत्तला दी है, लेकिन अब तक वो नहीं पहुँचे। पुलिस कंप्लेंट देने जा रहे हैं। अभी पुलिस कंप्लेंट हुआ नहीं है, अभी ये पुलिस कंप्लेंट देने जा रहे हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों ने आकर घर के आग को पूरी तरह से बुझाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिलाई मशीन जो है पूरी तरह से यहाँ पर है। अभी भी धुआं उठ रहा है। अभी भी यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं धुआं बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर का पूरा सामान जो है पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है। 3 दिन पहले ये घर था, लेकिन आज ये पूरी तरह से एक आग में झुलसकर पूरा इनका संसार जो है पूरी तरह से आग के लपेटे में आ गया है। पूरा बुझाने के बाद में फायर ब्रिगेड रही, उन्होंने आने के बाद में उनके हाथ से तो कुछ नहीं हुआ। वो बोले कि पूरा काम तुम तो कर दिए, हम चले जाते। वो चले गए। फिर अभी घर में जो रहते थे मौला अली उन्हें इत्तला दिए उनको। अभी रात में आते हो। अभी फिर लोग धारवाड़ में है, गाँव को गए। 2 बच्चे हैं।
वो आए लगी मैं वो कितने दिन हुआ गाँव को जाको 2 दिन हुआ दो 2 दिन 2 दिन हुआ वो सब ऐसा सब बेटी को छोड़ गई है वो सब ऐसा आको देखने में सब ये छे अंगर लगी। अभी आप क्या चाहते हैं? अपने कानून से कुछ गरीब है बहुत, एक तो किराए से थे और उसमें रात के खाने वाले भिखारी है आदमी, 3 बच्चे हैं, औरत है। अभी वहाँ अपना गांव धारवाड़ छोड़ के यहाँ रात के खाने को आए थे। अभी 3 बच्चे हैं और ऐसे हालत में उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ। हम तो मेहरबानी करके बोलते हैं अपना बीजापुर कोऑपरेटिव को अपना कुछ तो गरीब की मदद करे, हमारी गली की तरफ से और हमारे घर वाले की तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हैं पाप उसको कुछ तो मदद करके हमारा उनका संसार चलाओ। पुलिस कंप्लेंट हुआ है? अभी नहीं, अभी जा रहे पुलिस कंप्लेंट के लिए। कंप्लेंट ने पुलिस में बोले घर में क्या क्या है थोड़ा देख लो, उसके बाद में कंप्लेंट लिखो। आपका नाम? राज अहमद। तो ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಇದಪ್ಪ, ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಇದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ನನಗನಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಬಡತನ ಏರಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ ಗಲೋಡಿ ಈ ಸಂಧಿ ಬಂದು ಭಾಳ ಬಡತನ ಏರಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಪಾಪರಿಗೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಂತ ಅರಿಬಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರದ್ದು ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಕೊಳಕ್ಕಂತ ಅರಿಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಿಬಿ ಒಂದು ತುಕುಡಿ ಅರಿಬಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಥ ಬಡತನ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರು ತಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಾಲನಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ರವಿ ಬಿಸ್ನಾಥ್. तो यहाँ के जो है निवासी भी सरकार से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करने वाला जो शख्स था अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चों को लेकर यहीं पर ज़िंदगी गुजारता था। लेकिन कुछ 2 दिन पहले वो अपने धारवाड़ को चले गए हैं। लेकिन आज ये इनकी हालत हो गई है कि घर में जितने भी उनका सामान था वो पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है। और यहाँ के निवासियों भी जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम उन्हें जो है मुआवजा मिले, जो भी कंपनसेशन हो वो तहसीलदार साहब हो या डीसी हो या महानगर पालिका के कमिश्नर हो, वो आकर खुद इसकी जांच करें और उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ सहारे की ज़रूरत है, उसको वो मदद करें। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जाम्पल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग।
अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इंप्रूव करें, मीनिंग हमारा इंप्रूव करें। तो जो है ये इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माई चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश ईजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।